अभी ये जो आप नीचे स्लाइड में खेत देख रहे हैं, इनको मेरे को आई एम लकी एनफ कि मेरे को 5 बारी मौका मिला कि मैं अमेरिका में जाके और ये सारा कुछ अपनी आंखों से देख पाऊं। मतलब जैसे आप समुद्र देखते हैं, समुद्र का पानी का दूसरा छोर नजर नहीं आता, उसी तरह से आप इस तरह के खेत वहां पे जाके देखेंगे जहां पे 7,000, 7,500, 8,000 एकड़ के फॉर्म है जहां पे कि हमारा एलोवेरा का कारोबार होता है। तो दैट इज सो ह्यूज। आप थोड़ा सा माइंड को अगर आप आंखें बंद करके सोचेंगे कि 7,000 एकड़ पे, 8,000 एकड़ पे अगर ये प्लांटेशन चल रही है, तो कंपनी का क्या मकसद है, कंपनी का क्या विजन है, कंपनी का क्या दृष्टिकोण है, हम उस चीज को जरूर समझ पाएंगे। हु आर वी आर वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा। अगर आप अंदाजा लगाएंगे, अगर 100 लोग एलोवेरा दुनिया में पीते हैं तो 80 से ज्यादा फॉरएवर का ही पीते हैं। दैट इज द मार्केट प्लेस वी हैव, एंड वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम हाइव। हाइव क्या होता है? शहद का, मक्खियों का छत्ता। मक्खियों के छत्ते में से जो प्रोडक्ट आते हैं, हम उसमें भी दुनिया के नंबर 1 प्रोड्यूसर है। एंड वी आर अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड। आपको बहुत कम कंपनियों में ये चीज नजर में आएगी कि व्हाट इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड। का मतलब ये होता है कि शुरू से लेके, बीज से लेके फाइनल फल तक पहुंचने का और उसको बाद प्रोसेस करने का सारा काम कंपनी खुद करती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए कहा गया फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। प्लांटेशन से लेके, प्रोडक्ट बनाने से लेके और आप तक बनाने का सारा काम कंपनी आप करती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कंपनी अगर इतनी ज्यादा अगर पर्टिकुलर है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, तो डेफिनेटली किस तरह की क्वालिटी हम यहाँ पे बना पा रहे होंगे। एलोवेरा सारे जानते हैं, आजकल हर घर में इसकी जानकारी है, लेकिन बहुत सारे कम लोगों को पता है कि इसकी किस्में बहुत ज्यादा है। 400 से भी ज्यादा किस्में होती हैं। हमारे को तो एलोवेरा जैसे लगता है, किसी ने गमले में लगा दिया, किसी ने अपने खेत में लगा दिया, किसी ने पड़ोसी के घर में, किसी ने कई जगह पे लगा दिया है ना। लेकिन इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है वो खाली 4 या 5 किस्में हैं जिसमें हमारे को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। कंपनी का रिसर्च इसके ऊपर है। 1978 में हमने लॉन्च कर दिया, लेकिन उससे पहले 15-16 साल कंपनी ने रिसर्च करी सारी दुनिया में से एलोवेरा निकाल के, और ये भी पाया कि कुछ किस्में तो जहरीली है, पॉइजनस है, जिनको यूज करेंगे हमारे को फायदा शायद कम होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो बेस्ट वैरायटी कंपनी को मिली वो वेस्ट इंडीज में मिली। बारबाडोस उस जगह का नाम है, मिलर उस साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम पड़ गया बारबाडेंसिस मिलर। आज हमारा जितना भी 7-8 हजार एकड़ का फॉर्म है, उसमें हम खाली एक ही वैरायटी लगाते हैं जिसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर, जिसमें कि हमारे को 100% न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी मिल जाती है। इसीलिए एक एलोवेरा का पौधा हमारे को 200 से भी ज्यादा बीमारियों से बचा के रखता है। आज मैं बहुत सारी बीमारियों का नाम लूंगा, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स का नाम लूंगा, लेकिन मैं पहले ही सबको क्लियर कर दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। हमारा प्रोडक्ट किसी के इलाज के लिए नहीं बना हुआ। लोगों को बेनिफिट्स हो रहे हैं, किताबें भरी पड़ी है, चैनल्स भरे पड़े हैं। किसी को शुगर में बेनिफिट हो रहा है, जैसे मेरी अपने घर की टेस्टिमनी है। मेरे मदर को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम से, जिनका क्रिएटिनिन बढ़ जाता था, लेकिन इन प्रोडक्ट से उनको काफी राहत मिली, बहुत ज्यादा फायदा मिला। उनके डायलिसिस होना था लेकिन नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को आईसाइट के रिलेटेड बेनिफिट मिला। अभी जसप्रीत जी ने बताया कि ओमेगा 3, जिसकी मैं अभी बात करूंगा, जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे जोड़ों के लिए, हमारे बाईपास सर्जरी के लिए और हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। तो ये प्रोडक्ट्स कंपनी ने बेस्ट टू बेस्ट बनाए हैं हमारे लिए। लेकिन आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि एलोवेरा के क्या क्या फायदे हैं, ओमेगा 3 के क्या क्या फायदे हैं, हमारे जोड़ों के दर्द के लिए एक्टिव एचए है, हेलोनोइक एसिड के क्या क्या फायदे होते हैं, वो आप वहां पे सर्च कर सकते हैं। बस एक बात है हमारे पास कि वी हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। नेचुरल है, सेफ है, हर्बल है, हजारों सालों से अजमाए गए हैं, एंड साइलेंट हीलर है। इस चीज को आप जरूर अंडरलाइन करें, जो भी लिख रहा है नीचे अंडरलाइन करें, इट इज अ साइलेंट हीलर। साइलेंट हीलर का मतलब होता है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लेने के लिए हमारे को बीमार होने की जरूरत नहीं है। इट इज अ साइलेंट हीलर। हम इसको कंज्यूम करेंगे चाहे हमारे को कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं है। बड़े एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा पेट दर्द नहीं हो रहा तो क्या मैं पेट दर्द की दवाई कभी लूंगा? कभी भी नहीं लूंगा।
मेरे दांतों में दर्द नहीं हो रहा तो क्या मैं उसकी दवाई लूंगा? कभी भी नहीं लूंगा। लेकिन अगर मेरे को कुछ तरह की दिक्कतें हैं और मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ले रहा हूं, चाहे मेरे को दिक्कत है चाहे नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो इस तरह की प्रॉब्लम होने नहीं देगी। जस्ट फॉर प्रिवेंशन है, क्योंकि दो इंडस्ट्रीज होती है, एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री, एक होती है इलनेस इंडस्ट्री। दुनिया के 5% से कम लोग हैं जो कि हॉस्पिटल्स में भर्ती हो गए हैं, दे आर इल, दे आर सिक, दैट इज सिकनेस इंडस्ट्री। लेकिन 95% लोग हैं जो कि अस्पताल से बाहर है, जो अपने आप को बहुत सेहतमंद मान रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। अगर मैं अपना ब्लड टेस्ट कराऊंगा तो मेरे अंदर भी 4 तरह की प्रॉब्लम्स निकल आएंगी, मेरे को नहीं पता। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, चाहे मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, वो मेरे शरीर में से आस्ता आस्ता करके मेरे शरीर में से बाहर निकाल देंगे, जस्ट फॉर प्रिवेंशन, ताकि वो दिक्कत जो है वो ज्यादा बड़ी ना हो। बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा, वैसे तो कोई चीज लेने के लिए एक बेनिफिट ही काफी होता है, लेकिन नेचुरल क्लींजर है, इसकी हम अभी डिटेल में बात करेंगे, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। और इससे आपको पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट 200 बीमारियों पे कैसे काम करता है। इसकी थोड़ी सी बात, क्योंकि ये डिटेल में है, इसकी थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। एनाल्जेसिक इफेक्ट है, मतलब हाजमे को ठीक करता है। एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरल, वायरस को दूर करता है, बैक्टीरिया को दूर करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश को कम करता है। एंटी प्रोबायोटिक, पैराटिक है, इचिंग को, खारिश को दूर करता है और बुखार को कम करता है। बहुत सारा न्यूट्रिशन है इसमें। एंड पेनिट्रेट टिश्यू, इसको भी अभी हम अगले स्लाइड में लेंगे। एंड कैरोलिटिक इफेक्ट है, जैसे हर किसी ने, एक बच्चा अभी स्कूल जाता ही है, दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में ही जाता है, तब उसको बता दिया जाता है कि हमारे रोजमर्रा के हजारों लाखों सेल डेड होते हैं, रोज नए बनने शुरू हो जाते हैं, दैट इज कैरोलिटिक इफेक्ट। तो एलोवेरा क्या करता है, जो हमारे डेड सेल्स हो रहे हैं उनको रिमूव करता है एंड जनरेट्स हेल्दी सेल। क्योंकि मेरा शरीर अगर सेल से बना है, तो मेरे शरीर की सबसे छोटी इकाई मेरा सेल है। मैं कहता हूं मैं बीमार हूं, मैं नहीं बीमार, मेरे सेल बीमार है। तो अगर मैं अपने सेल्स को हेल्दी करने में कामयाब हो गया तो मैं अपने आप हेल्दी हो जाऊंगा। एंड इट्स नेचुरल मॉइस्चराइजर, इसका पीएच वही है जो हमारी स्किन का है, भगवान ने बनाया है, इसलिए ये हर तरह की स्किन टाइप में इसका बेनिफिट हमारे को मिल जाता है। अभी आते हैं दोबारा क्लींजिंग स्टेज में। क्लींजिंग स्टेज इज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। जैसे आयुर्वेदा भी कहता है कि हमारा अगर पेट ठीक है, जिसका पर्सन का स्टमक ठीक रहता है, उसको जल्दी कहीं बीमारी नहीं लगती है। तो दैट इज ऑल ड्यू टू के हमारे अंदर क्या जा रहा है, हम क्या खा रहे हैं। एक इंसान को जीने के लिए 4 चीजें चाहिए, पहले 3 चाहिए होती थी। पहले चाहिए होती थी हवा, साफ हवा क्या मिल रही है, क्या मिलने की और उम्मीद है, कुछ नहीं कह सकते। आप अपना मोबाइल खोलो, अभी अपने शहर का अभी एयर पोल्यूशन लेवल चेक करो। मैं चेक करता हूँ चंडीगढ़ का लेवल कई बार 250, 300, दिल्ली का चेक करता हूँ 600, 700 तक, 800 तक भी पहुंच जाता है, जो कि 50, 70 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो क्या हमारा शरीर उससे तंदुरुस्त हो रहा है? नहीं हो रहा। पानी का सैंपल चेक कराते हैं, कहते हैं जी पीने लायक है नहीं, लेकिन पी रहे हैं अभी। खाने के नाम में हमारे घर में क्या आ रहा है, कुछ नहीं कह सकते। हम तो अपनी तरफ से बढ़िया सब्जियां ले आते हैं, बढ़िया से बढ़िया फ्रूट ले आते हैं, लेकिन अब पनीर कैसे आ रहा है, खोया कैसे आ रहा है, दूध कैसे आ रहा है, कुछ नहीं पता हमारे को। जो मिल रहा है हमारे को लेना पड़ता है। क्या आने वाले दिनों में और बढ़िया होगा, कुछ नहीं कह सकते। तो इसके कारण चौथा जो मैंने आपको कहा था, बाद में पूछेंगे यार आपने तो चार चीजें बोले, चौथा है मोबाइल। आज अगर मेरे को मोबाइल पे 5 मिनट में कोई भी मैसेज ना आए तो आदमी देखता है यार मैं जिंदा हूं, मेरे को मैसेज क्यों नहीं आ रहा कोई। इतने डिपेंडेंट हम इससे हो गए हैं और इससे इतनी ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है कि अब इसको हम छोड़ नहीं सकते, ये भी एक बीमारी से कम नहीं। तो ये सारी चीजें जो किसी जमाने में बहुत शुद्ध हुआ करते थे, आज की डेट में हम जानते हैं, तो उससे क्या होता है, अनवांटेड चीजें हमारे अंदर जा रही हैं, जिसकी क्लींजिंग की जरूरत है, जिसको साफ करना जरूरी है। और एलोवेरा में वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं क्लींजिंग स्टेज में क्या क्या काम करता है। वन इज लिग्निन एंड वन इज सेपरिन। लिग्निन का मतलब होता है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बारीक है, महीन है। आप खाली पेट एलोवेरा लेंगे तो आपके अंदर टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। दूसरा इसमें घटक क्या है, दैट इज सेपरिन, साबुन, साबुन जिससे बना है। तो दैट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड सोप। अब इसको खाली पेट ले रहे हैं तो ये खाली एक लिक्विड सोप की तरह आपके शरीर को अंदर से, इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे देखते हैं। जब अंदर से सफाई हो गई
तो हमारे को नरिशमेंट शुरू हो जाएगी। बहुत सारे विटामिन है, 12 तरह के विटामिन आपको मिल जाते हैं, 20 तरह के मिनरल्स आपको मिल जाते हैं, 18 तरह के अमीनो एसिड मिल जाते हैं। ये मेरा बड़ा एक एक जो है कम से कम 5-5 10-10 मिनट का, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, अमीनो एसिड्स की बात कर लेते हैं। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड ऐसे प्रोटीन हैं जो हमारे सेल की रचना करते हैं। अभी एक क्वेश्चन आप सबसे है कि आज आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था? कोई कहेंगे जी ब्रेड सैंडविच खाए थे, कोई कहेंगे जी परोंठे खाए थे, है ना, कोई कहेंगे कि हमने चावल खाए थे, है ना। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसमें कितने अमीनो एसिड आपको मिले, इसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है, क्योंकि हमारा खाना साइंटिफिक खाना नहीं है। हमारे शरीर को 23 अमीनो एसिड चाहिए जो लैग कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि मेरा शरीर सेल तो बना रहा है, लेकिन पूरे अमीनो एसिड नहीं मिल रहे, इसलिए वो सेल जो है वो वीक बन रहे, कमजोर बन रहे हैं। मेरे को अपने खाने में अमीनो एसिड चाहिए जिससे कि मेरा शरीर हेल्दी सेल्स बनाने के काम कैपेबल हो जाए। तो तकरीबन 23 में से 18 अमीनो एसिड्स भी आपको एलोवेरा में मिल जाते हैं। उसके बाद होता है थेरापेटिक स्टेज। हम डायरेक्टली सिर्फ लोगों की बीमारियां नहीं दूर करते। हमारा पहला क्या होगा, जब भी आप एलोवेरा लेंगे पहले वो क्लींजिंग का काम ही करेगा, है ना, सीधा बीमारी के ऊपर काम नहीं करेगा। दूसरा क्या होगा, आपको ताकत मिलेगी, आपके शरीर को ताकत मिलेगी हर तरह की बीमारी को ऑटोमेटिकली अपने शरीर में से बाहर निकालने के लिए। एंड फाइनली हमारे को एमिनो एसिड्स मिलेंगे जिससे कि हमारे हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। तो ये ओवरनाइट कोई प्रक्रिया नहीं है। हम फटाफट से सिर दुखता है 1 मिनट में, हमारे पास 5 मिनट हमें फटाफट यार गोली खाओ सिर ठीक हो, चलो कारण क्या है वो बाद में देखेंगे, है ना। मेरे को फटाफट से ठीक होना चाहिए, उस पर्पज के लिए हमारे प्रोडक्ट्स नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एक गिलास दूध पी के कोई पहलवान नहीं बनता, है ना। एक मेरे जैसा पर्सन एक दिन दूध पी के अखाड़े में जाएगा तो क्या मार खाएगा वहां जाके, है ना, पहलवान थोड़ी बन पाएगा। तो उसी तरह से 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अगर हम देखेंगे कि ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया और मेरे को रातों रात फायदा हो जाएगा, तो शायद वे मुश्किल है। ये एज अ डाइट हमारे को लेना पड़ेगा, एज अ खुराक हमारे को रेगुलर कम से कम 2-3 महीने लेना पड़ेगा। थेरापेटिक स्टेज में क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। अभी एंजाइम्स क्या काम करते हैं, हमारे शरीर में जो भी हम खा रहे हैं हमारे भोजन को तोड़ते हैं, स्प्लिट करके विटामिन्स को अलग जहां जरूरत है वहां पहुंचाते हैं, फैट्स को वहां पहुंचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को वहां पहुंचाते हैं जहां जहां पे उनकी जरूरत है। दैट आर एंजाइम्स। एंड फाइनली सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एंथ्राकिनोन्स। ये टर्म थोड़ा बड़ा सा है, जब मैं भी आया था ना तो मेरे से भी बड़ी देर बोला नहीं गया, यार ये पता नहीं एंथ्राकिनोन क्या होता है ना, मेरे को भी बड़ा डिफरेंट सा लगा था। एंथ्राकिनोन्स को समझने के लिए हमारे को जरूर 1 मिनट चाहिए। एंथ्राकिनोन क्या होता है, जो भी किसी भी इंसान को बीमारी लग रही है उसके 13 कारण होते हैं, 13 पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण किसी को बीमारी होती है। ये 13 कारण कौन कौन से होते हैं? फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, इन्फ्लेमेशन होगी, बुखार हो गया, इचिंग हो गई। ये सारी चीजों के कारण हमारे को कोई ना कोई बीमारी लगती है। एंथ्राकिनोन क्या होता है, ये सारी एंटी प्रॉपर्टीज है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी पोरेटिक, एंटी पैराटिक। ये भगवान ने एलोवेरा में कुदरती 13 की 13 एंटी प्रॉपर्टीज डाल दी। मेरे अंदर किसी वायरस ने अटैक कर दिया, इसमें एंटी वायरल भी है। अगर मेरे को कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, ये एंटी बैक्टीरियल भी है। मेरे को इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, तो ये एंटी पोरेटिक भी है। मेरे को बुखार हो गया, ये एंटी पैराटिक भी है। तो ये एक कारण है जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि एक प्रोडक्ट 200 से भी ज्यादा बीमारियों से कैसे बचा के रखता है, क्योंकि इसमें 13 की 13 एंटी प्रॉपर्टीज डाली हुई है। दैट इज द मेन रीजन कि हमारे को हर तरह की प्रॉब्लम में इसका बेनिफिट मिल जाता है। हाउ एलोवेरा वर्क्स एक्सटर्नली, बहुत जल्दी से बात करेंगे स्किन केयर के लिए। जैसे मैंने बताया लिग्निन और सेपनिन है, आपने एलोवेरा की कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे तो थोड़ी देर में आपको लगेगा सूख गया, उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, लेकिन वो इवेपोरेट नहीं करेगा, हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। क्यों? इसमें लिग्निन भी है, इसमें सेपनिन भी है। जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एलोवेरा ऊपर लगाया और लास्ट लेयर तक जाके अंदर जो भी अनवांटेड है, किसी के शीशा खुबा हुआ है, किसी के पस फॉर्मेशन है, किसी के कांटा लग गया, किसी के मक्खी ने डंक मार दिया, किसी ने कुछ भी, जो भी आपकी स्किन में अनवांटेड होगा उसको ये आसा आसा करके हमारे शरीर में से बाहर निकाल देगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ एलो वर्क्स इंटरनली, हमारे अंदर कैसे काम करता है। क्योंकि बाहर वाली चीज तो हमारे को दिख जाती है, मेरे पिंपल्स थे, मेरे एक्ने था, मेरे ब्लैक स्पॉट्स थे, मेरे कई तरह की दिक्कतें थी, सोरोसिस था, एक्जिमा था, कई तरह की, तो मेरे को दिख गया हाँ ये रिमूव हो रहा है, ठीक हो रहा है ना। लेकिन मैंने जो खा लिया, जो पी लिया, वो अंदर जाके कैसे असर कर रहा है मेरे को दिखता नहीं है, नजर नहीं आता है ना। तो ये जो हमारी छोटी आंत, जो भी खाएंगे वो छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत वैसे तो बहुत लंबी होती है, तकरीबन 23, 24, 27 फुट के करीब होती है ना। उसका एक छोटा सा यहाँ पे एक कह सकते हैं पोर्शन का माइक्रोस्कोपिक व्यू यहाँ पे नजर आ गया, जो टॉवल जैसा होता है, हमारे तौलिए जैसा होता है। जो भी हम खाते हैं वो उसमें एब्जॉर्ब होता है, उसमें अंदर अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो भी अनवांटेड हवा में प्रदूषण है, पानी में प्रदूषण है, खाने में प्रदूषण है, ये जो ब्लैक पोर्शन आप यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हर बीमारी का जड़ है। चाहे आप इसको आयुर्वेदा को ले लो, चाहे यूनानी मेडिसिन को ले लो, हर जगह में एक ही आएगा कि आपके अंदर जो भी अनवांटेड फंसा हुआ है, जो भी टॉक्सिन आपके अंदर है, वो हर बीमारी का जड़ है। जिस पर्सन का पेट ठीक नहीं रहता उसको बीमारियां लगती रहती है ड्यू टू दिस ब्लैक पोर्शन, जिसको हम टॉक्सिन कह देते हैं, जो अनवांटेड है। अभी होना क्या था, इसकी अगली साइड में ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये एक छोटा बच्चा है, राइट साइड पे जो ऊपर आप देखेंगे, वो उसका अंदर वेलाइज बिल्कुल साफ सुथरा, उसका टॉवल समझो भी बिल्कुल साफ सुथरा है। अभी जो भी खा रहा है, जो भी नेचुरल डाइट ले रहा है, जो भी ले रहा है, तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है डायरेक्टली जाके, जो भी न्यूट्रिशन ले रहा है एब्जॉर्ब, इसलिए वो दिनों दिनों में बढ़ता नजर आता है, दिनों दिनों में, जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना, बधाई कर रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा, अब क्या खाना शुरू करेगा? चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड। कहते हैं फास्ट फूड ऐसा फास्ट फूड होता है जो बड़ी फास्ट हमारे अंदर चल जाता है, बड़ी फास्ट निकल जाता है, उसमें होता कुछ नहीं। दैट इज फास्ट फूड, है ना। तो वो क्या हमारे को न्यूट्रिशन दे रहा है, उसमें कितने वाइटामिन है, कितने मिनरल्स है, कितने अमीनो एसिड्स हैं, हमने कभी कैलकुलेट नहीं किया। लेकिन आने वाले टाइम में हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बहुत सारा ये ब्लैक पोर्शन वो हमारे को दे जाता है। कहते हैं नूडल्स अगर आपने एक बार खा लिया तो कम से कम 70-72 घंटे आपके अंदर ही पड़ी रहती है, चलती, हजम ही नहीं होती। तो वो कई तरह की बीमारियों का कारण बन जाता है। अभी एलोवेरा में हमने क्या किया, 3 नंबर साइड में जो ग्रीन वाले स्पॉट देख रहे हैं, दैट इज एलोवेरा। अभी एलोवेरा में हमने क्या देखा, उसमें क्या है, लिग्निन है और उसमें सेपनिन है। आप सुबह उठे, आपने ये एलोवेरा की बोतल खोली और डाल के इस गिलास में डाली, और आपने इसको सुबह सुबह खाली पेट पी लिया। इसमें क्या है, अभी लिग्निन है और सेपनिन है। इसने अंदर जाके ये जो काला काला पोर्शन है, इसको खोरना है, थोड़ा सा इसको कुरेदेगा, क्योंकि इसमें लिग्निन प्रॉपर्टीज है, पेनिट्रेशन की प्रॉपर्टीज है, और दूसरा इसमें सेपोनिन है, साबुन वाले गुण है। और उसके बाद ये साबुन वाले गुण के साथ उनको थोड़ा सा लूज करेगा। 15-20 मिनट का गैप दीजिए, उसके बाद आप 1-2 गिलास पानी के पिए, जितना पानी पी सकते हैं। कोशिश करिए ज्यादा ठंडा पानी मत पिए, थोड़ा गुनगुना पानी पिएंगे तो ये जो टॉक्सिन है ये आस्ता आस्ता से आपके शरीर से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद आपका इंटेस्टाइन उसी तरह से हो जाएगी जैसे आप 1 नंबर साइड में देख रहे हैं, एक छोटे बच्चे की तरह। ताकि आप जो भी खाएंगे उससे एक बेनिफिट क्या होगा, चाहे आप डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, चाहे आप बीपी की दवाई खा रहे हैं, चाहे आप किसी और तरह की दवाई, उसकी भी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। आप अपने डॉक्टर को जरूर इंटीमेट कर दिए कि मैंने एलोवेरा लेना शुरू किया है। हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट्स में कल को आपकी दवाई का डोज जो है वो डॉक्टर को कम करना पड़े। वो अपनी रिपोर्ट्स करता रहेगा, चेक करते रहेंगे, अगर उनको वेरिएशन लगेगा तो आपकी दवाइयों के डोज जो है वो आस्ता आस्ता कम होने लग जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एलोवेरा शुरू किया और आप हर तरह की दवाइयां बंद कर दें, वो इमरजेंसी केस हो जाएगा, है ना। आपने डॉक्टर की सलाह में रहना है और उसके कंसेंट में जो जो आपको एडवाइस मिलता है उसके हिसाब से आपने ये काम करना है। अभी एलोवेरा तो एलोवेरा है, मार्केट में जाओगे और आपको 200-300 रुपए की बॉटल मिल जाएगी, तो उसके लिए 1200-1500 खर्चने की क्या जरूरत है, 1800 खर्चने की क्या जरूरत है, इसका जरूर हमारे को पता होना चाहिए मार्केटिंग में हमें क्या मिल रहा है और हमारे पास प्रैक्टिकली क्या है। अगर हम मार्केट का बनाने लगते शायद हमारी वो क्वालिटी ना बन पाती। आज हमारा 80% से ज्यादा मार्केट शेयर ना होता अगर हम बिल्कुल कमर्शियल तरह से इसको बनाना शुरू कर देते हैं। मार्केट में जो एलोवेरा मिलता है वो क्या होता है, एलोवेरा को गन्ने की तरह पीस देते हैं, लेकिन फॉरएवर ऐसा नहीं करती। फॉरएवर साइड के जो पत्ते हैं उनको काट के वापस खेतों में भेज देती है, खाली इनर जेल को हम यूज, क्योंकि बाहर का जो पत्ता है
बहुत ज्यादा लेक्सेटिव है, उसमें पाचक तत्व तो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम ज्यादा देर तक, हाँ हमारे पेट को तो क्लियर कर देगा, लेकिन अगर हम उसको बहुत क्वांटिटी में लेंगे तो वो हमारे लीवर और किडनी पे इफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो फॉरएवर ऐसा नहीं कर। बाहर जो एलोवेरा मिलता है, क्योंकि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि 6-7 महीने में पूरी हाइट ले लेगा, 3-3.5 फुट जिसकी इतनी हाइट होती है। लेकिन इसमें गुण आते हैं 2 सालों के बाद, 2 सालों से लेके 4 साल के पहले पहले के बीच का टाइम होता है इसका प्रॉपरली काटने का। तो कंपनी के इतने हजारों एकड़ में पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, कब ये लगाया, कब ये पत्ता कितनी उम्र का हो गया, क्या इसमें पूरी प्रॉपर्टीज आ गई है या नहीं आ गई। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है, जब उसको काटेंगे तो उसको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा न्यूट्रिशन है कि थोड़ी देर के बाद ही वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपने एक सेब काट के रखा और आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद उसका ऊपर से रंग चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर के जो सेल हैं, जब वो हवा के उसमें आएंगे, संपर्क में आएंगे, तो वो मरने शुरू होते, ऑक्सीडाइज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने एक सेब के ऊपर थोड़ा सा नींबू लगा लिया, तो आप देखेंगे जिसमें नींबू लगाया वो थोड़ी देर के बाद वो ब्लैक होना शुरू होगा। नींबू क्या हो गया, वो एंटीऑक्सीडेंट हो गया। उसी तरह से ही एलोवेरा में इतनी ज्यादा न्यूट्रिशन, जैसे ही आप उसको काट के रखेंगे थोड़ी देर के बाद वो ऑक्सीडाइज खत्म होना शुरू हो जाएगा, अपने आप को ही खाना शुरू कर देगा। कंपनी को बहुत साल लग गए कि एक चीज जो 2-3 घंटे में खराब हो जाती है उसको कैसे संभाल के रखना है। वो हमारी पेटेंट फॉर्मूला है, उसके कारण हम सारी दुनिया में राज कर रहे हैं। दैट इज पेटेंटेड फॉर्मूला कि एक चीज जो 2-3 घंटे में खराब हो जाती है उसको 2 साल 2.5 साल तक कैसे संभाल के रखना है। दैट इज स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। बहुत सारी कंपनियां केमिकल डालती हैं लेकिन फॉरएवर नहीं डालती। अब आप हैरान होंगे कि हमारा जो एलोवेरा मेन हमारा बेसिक प्रोडक्ट है, इसमें आपको 99.7% प्योर एलोवेरा मिल जाता है, वेरी क्लोज टू नेचर। जो नेचर ने हमारे को दे दिया उसमें से खाली 0.3% हमने इसमें स्टेबलाइजिंग, वो भी नेचुरल तरीके से डाले हैं। मार्केट में आप जो भी बॉटल आ रहे हैं जो आपको 200, 300, 400 रुपए मिल रही है, उसमें खाली आप कंटेंट चेक करें कि मोस्टली तो एक्वा होगा, पानी होगा, 80-90% तो पानी डाला होगा। लेकिन हम आपको दे रहे हैं 99.7% प्योर एलोवेरा, जो कि आप वहां की बहुत सारी बॉटल्स भी कंज्यूम करेंगे शायद उस तरह का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जो आपको फॉरएवर के एलोवेरा से मिल सकता है। कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, कुछ चीजें मैंने आपको समय के अभाव के कारण नहीं बता पाए, लेकिन हमारा जो मेन जो पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है उसके कारण हम सारी दुनिया में बेस्ट वैरायटी के एलोवेरा से हम उसको यूज करते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि बेस्ट वैरायटी, जैसे मैंने पहले बताया, एलोवेरा बारबाडेंसिस बिलर का है। ओनली प्लांट प्रोटीन जो राइट टाइम होता है तब होता है। पेस्टिसाइड हर्बिसाइड हम कोई भी नहीं डालते हैं, कोई आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं डालते, कोई किसी तरह का, और नेचुरली स्टेबलाइज है। एक चीज हाँ जो मेरे माइंड में है, मेरे को बताना जरूर चाहिए आपको, एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि 80-85% अपना न्यूट्रिशन हवा से लेता है, उस तरह के एनवायरनमेंट से लेता है जहां पे उसको लगाया जाता है। पुराने जमाने में एलोवेरा थर्मल प्लांट्स के आसपास जहां पे बहुत ज्यादा धुआं होता था, पोल्यूशन होता, वहां लगाते थे ताकि वो सारे का सारा पोल्यूशन सक कर ले। लेकिन हम जिस तरह से इसको अमेरिका के बिल्कुल साफ सुथरे माहौल में लगाते हैं ताकि इसका न्यूट्रिशन जो मिल रहा है वहां पे कोई भी पोल्यूशन ना हो, क्योंकि इस अपनी खुराक ये हवा से लेगा, नमी से लेगा, मॉइस्चर से लेगा, तो वो एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया आपका यहाँ पे प्लांट होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह के माहौल में हम लगाते हैं और उसका एंड प्रोडक्ट हमारे को किस तरह का मिलने वाला है। इसी तरह से इसको सील्स ऑफ अप्रूवल, दुनिया में बेहतरीन सील्स मिली है। दुनिया की पहली कंपनी है जो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल में का अप्रूवल से मिली है। उसके बाद हमारा किसी भी एनिमल के ऊपर हम इसको चेक नहीं करते, टेस्ट नहीं करते, क्योंकि नेचुरल चीजें, हम जैसे घर में खाना बनाते हैं वैसे ये बिल्कुल नेचुरल चीजें बनी है। कोशर रेटिंग है जो ये बताता है कि छोटे से छोटे बच्चे को भी दिया जा सकता है, इसमें कोई किसी तरह का कोई अल्कोहल या कोई किसी तरह का कोई केमिकल या ये नहीं है जो हमारे को नुकसान पहुंचा दे। प्योर एलोवेरा की अगर हम बात करेंगे, प्योर एलोवेरा जिसका मैंने अभी आपसे बात की थी 99.7% प्योर, सामने लिखा भी आ रहा है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं डायरी में। रिच इन विटामिन सी, जो कि विटामिन का राजा भी कहा जा सकता है, और ये हमारे को बेनिफिट देगा। भगवान ना करे किसी को डायबिटिक रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो हम, जैसे मेरे फादर को अगर मैंने यही प्रोडक्ट सबसे पहले दिया था जहां पे उनका 200 से ऊपर फास्टिंग लेवल था जो कम होके 80-90 रहने लग गया। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोडक्ट जिसपे मेरा विश्वास बन गया कि वाकई
उसके अलावा अगर आप एलोवेरा को नेट पे सर्च करेंगे तो दैट इज के किसी भी तरह के ट्यूमर, अल्सर, कैंसरियन प्रॉब्लम के लिए एलोवेरा बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है। हमारी सबसे पहला जो मेन हमारा ये बेनिफिट करेगा वो हमारी डाइजेशन में करेगा, हमारे हाजमे को राइट करेगा। कईयों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कॉन्स्टिपेशन से ही बहुत सारी बीमारियां और लग जाती हैं, हर्निया हो जाता है, पाइल्स हो जाती हैं, बहुत सारा इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये अगर हमारे को बेनिफिट देगा, उसके बाद ये हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। तो नेक्स्ट इज एलोवेरी नेक्टर, जिसमें के 90.7% वही येलो वाली बॉटल है। उसके तो सारे गुण आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन साथ के साथ आपको एप्पल और क्रैनबेरी का भी जूस इसमें मिल जाएगा। एप्पल एंड क्रैनबेरी से ये विटामिन सी रिच हो जाता है। उससे और फायदा क्या मिलेगा, अस्थमैटिक कंडीशन में, किसको सांस की तकलीफ रहती है या किसी की बॉडी में दर्दें रहती हैं, चाहे वो माइग्रेन के कारण है, चाहे वो गठिए के कारण है, चाहे वो यूरिक एसिड के कारण है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको एलोवेरी नेक्टर में। और लेडीज के लिए ये खास इसको टॉनिक माना गया, उनकी जितनी भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं उसमें एलोवेरी नेक्टर इज गिव्स अ वंडरफुल बेनिफिट्स, जो कि हमारे को यहाँ पे देखने को मिला है। थोड़ा सा टिंजी सा टेस्ट है, थोड़ा सा क्रैनबेरी का टेस्ट है इसका, वेरी वेरी टेस्टी। अभी मैं आपके सामने ये क्रैनबेरी वाला ही यूज कर रहा हूँ। तो इसके एडिशनल बेनिफिट, बाकी जेल के बेनिफिट तो है ही है, हाजमे के लिए और कैंसर के लिए और बाकी चीजों के लिए है ही है, लेकिन इसके अलावा हमारे को ये और बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एक तीसरा हमारा पीचिस का, जो कि खास तौर पर बच्चों को माइंड में रख के बनाया, बड़े भी ले सकते हैं। मेरा सबसे फेवरेट है, दिस इज स्वीटेस्ट फ्लेवर, सबसे टेस्टी कह सकते हैं, सबसे स्वाद कह सकते हैं, दैट इज पीचेस। जिसने नहीं ट्राई किया जरूर ट्राई करना, बहुत ही बेहतरीन है। इससे बेनिफिट क्या होगा, अभी मैंने आपके पहले ये मैंने चश्मा बनाया हुआ था तकरीबन 2 साल पहले, लेकिन मेरे को लगता है मैंने पीचेस की कम से कम 10-12 बॉटल्स पी ली होगी, लेकिन अभी इसकी मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है, मैंने निकाल के साइड पे रख दिया। क्योंकि इससे अगर मैं देखता हूं तो मेरे को दूर की नजर बल्कि मेरे को धुंधला दिखना शुरू हो गया, इसके बिना मेरे को ज्यादा अच्छा दिखता है। तो दैट इज गुड फॉर आई साइट, खासकर बनाया गया है छोटे बच्चों की आई साइट। क्या आपने देखा होगा छोटे छोटे कई बच्चों की आई साइट बहुत मोटे मोटे चश्मे उनको लगे होते हैं, उनके लिए या उनकी मेमोरी के लिए, उनकी यादाश्त के लिए, उनकी ब्रेन की वर्किंग के लिए। और सबसे मीठा जो फ्लेवर है दैट इज एलो पीचेस, जो कि खासकर बच्चों को मद्देनजर रख के बनाया गया, लेकिन बड़े भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक हमारा चौथा लेटेस्ट जो प्रोडक्ट आया दैट इज विद मैंगो। अभी मैंगो का सीजन भी आ रहा है, खासकर हिंदुस्तान में लोग मैंगो को काफी ज्यादा लाइक भी करते हैं। तो मैंगो इज गुड टेस्ट, जो कि हमारी एनर्जी लेवल के लिए, यार एक मिनट, जो कि हमारे एनर्जी लेवल को बूस्टअप करेगा। और टेस्ट वाइज डेफिनेटली हम समझ पाते हैं कि मैंगो का टेस्ट एंड एक बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक जो अभी लेटेस्ट है, उसको दिखाए बिना मैं शायद मेरी ये सफल नहीं होगा आज का प्रोग्राम। दैट इज तकरीबन वैसे सबको पता चल ही गया होगा, दैट इज फॉरएवर फ्रीडम। ये तकरीबन 3-4 साल हमारे को नहीं मिला एंड इट इज अ सो वंडरफुल प्रोडक्ट, जो कि हमारे जॉइंट्स की प्रॉब्लम के लिए, गठिए के लिए, गाउट के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, हमारी मोबिलिटी बनाए रखने के लिए, दैट्स अ रियली वंडरफुल प्रोडक्ट। इसमें 4 तरह की चीजें जो नोट करने वाली, जो नोट कर रहे हैं, इसमें एलोवेरा तो है ही है, तकरीबन अबाउट 88% तो एलोवेरा, 88.58% तो एलोवेरा ही है। बाकी इसमें 4 तरह की जड़ी बूटियां मिलाई गई है, दैट इज ग्लूकोसामिन, कॉन्ट्राइडिन सल्फेट, विटामिन सी और MSM। 4 चीजें मिलाई हुई हैं, जो कि क्या काम करेगी, हमारे शरीर में ग्रीस दोबारा से बनाने का काम करेगी, जिसको हम साइनल फ्लूइड कह देते हैं। जो हमारे जोड़ों के बीच में जो कुशन होता है, जो ग्रीस होती है, वो उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी बनाना कम कर देती है। तो ये हमारे पहले भी हमारा शरीर बना रहा था, अभी हमारा शरीर ही बनाएगा, हमारे खाने में से ही बनेगी।
लेकिन एज के साथ साथ क्या होता है, ये प्रक्रिया थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी तरह से 50, 60, 70, 75, 80 साल तक आते आते हमारे जोड़ जो है आपस में वो टकराने शुरू हो जाते हैं, और उसकी कई तरह की फिर हमारे को पद्धतियों से देके उसका आराम हमारे को लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम रेगुलर बेसिस पे, आजकल तो 30-35 साल के अभी छोटी उम्र के लोगों को ही काफी ज्यादा जॉइंट्स की दिक्कत होनी शुरू होगी, और ऐसे बहुत सारे हमारे केसेस है जहां पे डॉक्टर ने लिख दिया कि गोड्डे बदला लो, मोढे बदला लो, है ना, जॉइंट्स में दिक्कत हो गई, आपके हिप जॉइंट्स में दिक्कत हो गई है। जितने भी हमारे जोड़ हैं, सारे जोड़ों को दोबारा से लुब्रिकेट करने के लिए फॉरएवर फ्रीडम ने कंपनी ने पिछले महीने दोबारा से रीलॉन्च कर दिया इन इंडिया। थैंक्स टू द कंपनी जिन्होंने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे को यहाँ पे ला के दिए। इंटरनेशनल हमारे को यहाँ पे सील्स मिल चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समय नहीं है, मैं फटाफट से थोड़ा सा न्यूट्रिशन लेके आज का ये प्रोग्राम मैं फिनिश करना चाहूंगा, क्योंकि जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन की बात ना हुई तो, हालांकि समय ज्यादा हो गया है, फिर भी मैं देखता हूं कि अगर मैं जितना ज्यादा ले पाऊं। बोर तो नहीं हो रहे? ओके, मेरे को इशारे से बता रहे हैं कि नहीं, अभी तक इट इज ओके, गोइंग ऑन वेल। न्यूट्रिशन की फटाफट से बात करते हैं, क्योंकि ये रेंज बहुत ज्यादा है, मेरे को लगता है कि शायद बीच में रह जाएगा काम। अभी 10 मिनट कंफर्टेबली है हमारे पास। आई थिंक न्यूट्रिशन की स्क्रीन आपके पास शेयर हो चुकी है ऑलरेडी। ये भगवान ने हमारे लिए बनाया था आज से कई साल पहले। जो पुराने 50 साल से ऊपर के बीच में बैठे होंगे उन्होंने इस तरह की शक्ल जरूर देखी होगी सब्जियों में, लेकिन आजकल ये फोटो में ही देखने को मिलता है प्रैक्टिकली। कुछ या कहीं अगर पेंट किया होगा तो इस तरह के जरूर नजर आ जाएंगे मार्केट में कई जगह पे। इस तरह की सब्जियां और फ्रूट अभी बहुत ही रेयर हो चुके हैं। दो तरह का न्यूट्रिशन हमारे को मिलेगा, वन इज वाटर सॉल्युबल, अदर इज ऑयल सॉल्युबल। आपको दो तरह के टेबलेट फॉर्म में, है ना, जब भी हम कोई दवाई देखते हैं ना, गोली देखते हैं, तो हम डर जाते हैं, यार ये इसमें पता नहीं क्या केमिकल है ना। लेकिन ये मजबूरी है, कंपनी को है वो न्यूट्रिशन ही है, लेकिन उसकी शेप अभी टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में ही बनानी पड़ेगी, जो कि कंज्यूम करनी इजी हो जाती है। तो दो तरह का न्यूट्रिशन है। जो भी आपको टेबलेट जो फॉर्म में नजर आएगा, है ना, दैट इज वाटर सॉल्युबल। उसको लेने का तरीका क्या है, आपने कोई भी मील लिया, ब्रेकफास्ट लिया, ब्रेकफास्ट के बाद लंच के बीच में 2-3 घंटे का गैप है, उसके बीच में कभी भी ले लो, दैट इज वाटर सॉल्युबल। जो ये पानी के साथ घुल के हमारे को ज्यादा फायदा कर देता है, दैट इज वाटर सॉल्युबल। आप ब्रेकफास्ट लंच के बीच में कभी भी ले लो, लंच डिनर के बीच में कभी भी ले लो, लंच डिनर के आधा घंटा बाद ले लो, ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले ले सकते हो, दैट इज वाटर सॉल्युबल, जो आपको टेबलेट की तरह नजर आती है। दूसरे आपको कुछ प्रोडक्ट्स नजर आएंगे जो आपको कैप्सूल की तरह नजर आएंगे, दैट इज ऑयल सॉल्युबल। उसका क्या तरीका रहेगा, अगर वो खाना खाते खाते बीच में लेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। चाहे ओमेगा 3 है, चाहे एक्टिव HA है, चाहे मैन वाइटलाइजर है, ये सारी चीजें, खाली गार्सिनिया को छोड़ के जो वेट लॉस का प्रोग्राम, उसको खाली साइड पे रख दो। बाकी जितना भी कैप्सूल है हमारा, दैट इज ऑयल सॉल्युबल। क्योंकि हम अपने खाने में अपने कोई बटर यूज करता है, कोई रिफाइंड ऑयल यूज करता है, कोई मस्टर्ड ऑयल यूज करता है, कोई ऑलिव ऑयल यूज करता है, कोई ना कोई ऑयल हम अपने खाने में जरूर यूज करते हैं। तो ये कैप्सूल उस ऑयल के साथ मिक्स करके हमारे को ज्यादा बेनिफिट दे देता है। तो इस तरह से कोई वैसे हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप आधी रात को उठ के भी 2 कैप्सूल खा लोगे तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन हमारे को पता होना चाहिए, नुकसान तो नहीं है, लेकिन फायदा ज्यादा कैसे लिया जा सकता है। तो खाली आप अपने ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, आपको टेबलेट के शीशी के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 60 कैप्सूल्स। इसका मतलब यह है कि एक एडल्ट मेल या फीमेल 2 कैप्सूल रोज के ले सकती है। एक शीशी तकरीबन 1 महीने की डोज के लिए तकरीबन बना रखी हुई है। जिसमें 180 मिलेंगी वो 6 रोज की ले लो, जिसमें 120 टेबलेट मिलेंगी वो 4 रोज की ले लो, जिसमें 90 मिलेंगी वो 3 रोज की ले सकते हैं। ज्यादा कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितना ये पैक है, बच्चों को आप हाफ डोज दे सकते हैं, बाकी आप कोशिश करें इसके हिसाब से आप ये। क्योंकि कईयों का ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा रहता है कि कितने लेने हैं। प्योर हनी
अभी शहद के बारे में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक बच्चा छोटा सा सबसे छोटा होता है उसको एक चीज को सबसे सेफ मान के शहद दिया जाता है, तो उससे सेफ और क्या हो सकता है। लेकिन हमारा शहद वो नहीं है जो फैक्ट्रियों में बना हुआ है ना। आजकल शहद भी फैक्ट्रियों में बनता है ना, उसमें कई तरह के एंटीबॉडी, कई तरह का मीठा, कई तरह का सिरप डाल के, और उसकी बहुत सारी कहानियां मेरे जहन में आ रही है, लेकिन मैं समय यहाँ पे खराब नहीं करूंगा। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो कंपनी को नजर आया कि स्पेन की जो पहाड़ियां हैं जहां पे मेडिसिनल फ्लावर्स लगे होते हैं, वहां से नेक्टर निकाल के मक्खियां उस माहौल में, उस खुशनुमा माहौल में जो शहद बनाती है, दैट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप ये आधे किलो की बोतल देख रहे हो, इसमें 20 लाख से लेके 40 लाख फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट है खाली ये आधा किलो की बोतल में। इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करी हुई, इसमें कोई फिल्टर नहीं किया हुआ, इसमें कई तरह की चीजें और ऐड ऑन नहीं किया। प्योर जो वहां से मक्खियों ने जो बना के निकाला वो एज इट इज ही आपके सामने यहाँ पे पेश कर दिया कंपनी ने। इसका थोड़ा सा डार्क एम्बर कलर इसलिए होता है कि इसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, मिनरल से लदा हुआ होता है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चाहे आप बच्चों की ग्रोथ देख लो, चाहे एज आपको स्वीटनर का आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए, आप चीनी गुड़ नहीं यूज करना चाहते, तो एक स्वीटनर, नेचुरल स्वीटनर भी आपके लिए ये काम करता है। एक बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए है। खांसी जुकाम जो फ्लू जो आजकल ज्यादा चल रहा है उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। इसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिला के आप इसके कई तरह के फायदे ले सकते हैं। कोई इसको अदरक के साथ मिक्स कर लेता है, कोई इसको नींबू के साथ मिक्स कर लेता है। तो इसके जो जो भी आप यूज लेते हैं उसमें ये बहुत बेहतरीन आपको एज अ फूड आपको बेनिफिट देता है। तो इसके बारे में मेरे को लगता है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रॉयल जेली, रॉयल जेली शहद के छत्ते में से जो रानी मक्खी होती है ये उसका खाना है। आम मक्खियां जो है वो 60 से 80 दिन तक जीवित रहती हैं, लेकिन रानी मक्खी 6 से लेके 9-10 साल तक जीवित रहती है ड्यू टू दिस प्रोडक्ट। इसको लॉन्गविटी के लिए जो ओल्ड एज में जो दिक्कतें आती हैं, अगर ये हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते रहेंगे तो उन दिक्कतों से बचा जाता है। रॉयल जेली जैसे इसका नाम है, इट्स अ रॉयल फूड। पुराने जमाने में ये बहुत अमीर लोगों को या राजे महाराजाओं तक ही उपलब्ध था, लेकिन थैंक्स टू फॉरएवर जिसने कि इसको नेचुरल, वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है ये, लेकिन इसको टेबलेट फॉर्म में लगा के और ये हमारे लिए बनाया। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है इसमें, बहुत ज्यादा ये हमारे लिए बेहतरीन है। और इसको यूज करने का तरीका भी मैं साथ के साथ ही बता दूं कि यही एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि हमने जीभ के नीचे रखना है, जो कि आस्ता आस्ता से डिसॉल्व होगा। एक और नया इंडिया का प्रोडक्ट बना है, दैट इज एलोटर्म, टर्मरिक से टर्म लिया हुआ है। उसको भी हम जितना स्लोली यूज करेंगे उतना ज्यादा फायदा करेगा। लेकिन रॉयल जेली एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको आप जीभ के नीचे रख देंगे और आप किसी भी तरह से, भगवान ना करे, कोई स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, कोई नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो गया, भगवान ना करे किसी को लकवा हो गया, पैरालिसिस केसेस में कईयों का आप देखते हैं हाथ ऐसे ट्रेम्बल करते रहते हैं ओल्ड एज में। हमारा कनेक्शन ब्रेन का जो है हमारे सिस्टम के साथ लूज हो जाता है। उम्र के साथ साथ हमारे को नर्वस रिलेटेड कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है, हमारे को भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है, इसको एल्जाइमर बोल देते हैं या पार्किंसन बोल देते हैं, जहां पे हाथ हमारे ट्रेमल करते हैं या कईयों का सिर ट्रेमल करता रहता है, या माइग्रेन हो जाती है, हमारा आधा सिर दुखता रहता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बड़े अटैक आते हैं माइग्रेन के भी, 2-2, 3-3, 4-4 दिन उनके खराब हो जाते हैं। तो उन सारी चीजों में जो भी हमारे को स्ट्रेस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसमें हमारे को रॉयल जेली इज द बेस्ट फूड ऑन द अर्थ। दुनिया में सबसे बेहतरीन फूड है, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो रातों रात ना आती है ना जाती हैं। तो जो भी एक पर्सन है 50-55 के ऊपर है, वो कम से कम साल में 1 या 2 शीशे इसकी रूटीन में लेना शुरू कर दे। 1-2 महीने ले लिया फिर छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। अगर प्रॉब्लम है, परसिस्ट कर रही है, तो रेगुलर बेसिस पे लेते रहे। लेकिन अगर कोई लगता है कि प्रॉब्लम ज्यादा देर तक चल रही है तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप 2 शीशियां 3 शीशे ले, अगर इफ यू कैन अफोर्ड। सारी बात अफोर्डेबिलिटी की है। हाँ, 2 रोज मत ले, 1 लेते रहे, ताकि हम बहुत सारी इस तरह की दिक्कतों से बच सकते हैं। दिस इज फ्यू न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। इनमें से 1-2 की और बात करते हैं। मेरे को लगता है टाइम हमारे पास 4-5 मिनट और रह गया। आर्कटिक सी, जिसकी बड़ी दुनिया दीवानी है, आर्कटिक सी। इसका नाम आर्कटिक सी क्यों रखा? क्योंकि ओमेगा 3 तो आपको मार्केट में जाओगे फिश ऑयल के, आपको 50 पैसे के कैप्सूल भी मिल जाएंगे।
लेकिन वो कहाँ से, किस फिश से लिए हुए, कहाँ से, कितना उसमें केमिकल है, कितनी मरकरी है, कितना लेड है, कहाँ से, कौन से समुद्र से लिया हुआ है, कुछ पता नहीं है। लेकिन कंपनी ने ये देखा जो कोल्ड वाटर फिश होती है वहां पे आज की डेट में किसी भी पर्सन्स का पोल्यूशन अभी वहां तक नहीं हुआ, बिल्कुल साफ जो एरिया है वहां पे आर्कटिक सी में, वहां पे बिल्कुल ठंडे पानी की जो फिश होती है उसमें सबसे बेहतरीन ओमेगा 3 आपको मिलता है। ओमेगा 3 की हमारे को क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमारे शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा होता है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन हमारे को ज्यादा मिलता नहीं है। एलडीएल हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, जितनी भी ब्लॉकेज बनती है, जितना भी हमारे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, जितना भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल फ्लो करता है, दैट इज एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो घूमता रहता है और हमारे शरीर में वो जमना शुरू हो जाता है, बाद में बढ़ के वो ब्लॉकेजेस बन जाता है। आर्कटिक सी ओमेगा 3 क्या करता है कि हमारा वो जो एलडीएल है उसको खोरना शुरू कर देता है, उसको डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। इसके कुछ डेमो आपको नेट पे भी नजर आ जाएंगे, किस तरह से एलडीएल जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करता है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज, हमारा मल्टी पर्पज इसके बेनिफिट्स है। हमारे कोलेस्ट्रॉल को, एचडीएल को इंप्रूव करने के लिए, एलडीएल को रिड्यूस करने के लिए है, हमारा जिनको ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर बेसिस पे लगी है उनके लिए बहुत जरूरी है, जिनको जोड़ों की दर्दें बहुत ज्यादा रहती हैं, गठिए केसेस में ओमेगा 3 इज वंडरफुल प्रोडक्ट। हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये मल्टीपर्पज एक ही प्रोडक्ट है जो कि हमारे को कई तरह के बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि कैप्सूल फॉर्म में है। कोशिश करें इसको खाना खाते खाते बीच में ले ले, या खाना शुरू करने से पहले आप एक सिप पानी के साथ लेंगे, उसके ऊपर आप अपने मील्स ले सके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। C+, फलों का राजा क्या है? आम है। सब्जियों का राजा क्या है? पता नहीं, कई कहते हैं आलू है, कई कहते हैं बैंगन है, कुछ नहीं पता, अभी श्योरिटी नहीं है। लेकिन कोई आपसे पूछे विटामिन का राजा कौन सा है, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी के इतने ज्यादा फायदे हैं, लेकिन होता क्या है कि विटामिन सी हमारी बॉडी बनाती भी नहीं है और स्टोर भी नहीं करके रख सकती। तो आपको याद होगा पुराने बुजुर्ग कहते थे कि जब भी खाना खाओ उसमें थोड़ा नींबू जरूर होना चाहिए, आधा नींबू जरूर हर खाने में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे विटामिन सी की पूर्ति करता है। तो हमारे पास इतनी इसकी नॉलेज है, हम कर रहे हैं नहीं कर रहे वो दैट इज सेकेंडरी चीज, लेकिन विटामिन सी खास करके कंपनी ने इंडियंस के लिए इंडियन गूसबेरी से बना के हमारे सामने ये दे दिया। पहले हमारे पास एब्जॉर्बेंट सी आता था जिसका फॉर्मूला डिफरेंट था, लेकिन अभी जो फॉरएवर C+ है ये आंवले से लिया हुआ है कंपनी ने, स्पेशली फॉर इंडियंस। आंवले में से डिटेक्ट करके विटामिन सी की खट्टी मीठी सी गोलियां हैं, आप चलते फिरते आप इसको यूज कर सकते हैं, आप भी लो, पेरेंट्स को भी दो, बच्चों को भी दे सकते हैं, ताकि हमारी रेगुलर बेसिस पे विटामिन सी की पूर्ति हो जाए। खास करके उन लोगों के लिए जो बहुत सारे पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं या स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। अब मेरे जैसा पर्सन कहेगा यार मैं तो स्मोकिंग, हमारे को तो अलाउड ही नहीं है ना। लेकिन अगर मेरे आसपास में भी कोई पर्सन अगर स्मोक कर रहा है, वो तो फिर भी फिल्टर्ड पी रहा है, उसका जो धुआं निकल रहा है वो तो उससे भी ज्यादा जहरीला है। अगर उस माहौल में भी कोई रह रहा है तो उसको भी विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके कारण जो प्रॉब्लम्स लगती है, जो लंग्स खराब हो जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे आप देखेंगे जो कि फोर्जिंग का काम करते हैं, भट्टियों में काम करते हैं, थर्मल प्लांट्स में काम करते हैं, पोल्यूशन में काम करते हैं। अब एक पुलिस वाला आप देखेंगे कितने पोल्यूशन में, कितना डीजल, कितना पेट्रोल उड़ रहा है, कितनी गैस उड़ रही है, वही बेचारा वो बीच में उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, फेस मास्क वगैरह लगा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारा धुआं, बहुत सारा पोल्यूशन हमारे अंदर जा रहा है। उसको क्लीन करने के लिए, उसकी सफाई के लिए, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को दूर करने के लिए विटामिन सी इज द वंडरफुल प्रोडक्ट। उससे साथ के साथ जो लोग जिम जाते हैं, अपने शरीर से बहुत ज्यादा, अपने मसल से बहुत ज्यादा काम लेते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। RG+ इज वंडरफुल। मेरे को लगता नहीं है आज मैं इसके बारे में बात कर पाऊंगा। आई थिंक अगर लास्ट है तो मैं 1 मिनट ले लेता हूँ। नो इम्यून ब्लेंड, इम्यून ब्लेंड इज वेरी सिंपल के इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है हमारे। जैसे आज की डेट में लोगों को खांसी हो रही है, 1-1 महीने खांसी ही नहीं ठीक हो रही है। आजकल लोगों के बॉडी पेन होती है, कोरोना के बाद कई बार कईयों को मैं यहाँ जानता हूँ 2-2 महीने हो गए, उनके जोड़ों के दर्द ही नहीं ठीक हो रहे हैं। तो ये जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं हमारे आज की डेट के लाइफस्टाइल के तरह की बीमारियों के लिए, उसके अलावा इम्यून ब्लेंड 2 तरह के मशरूम से एक्सट्रैक्ट किया हो गया, मार्टिक एंड शार्टिक मशरूम, जो कि प्रैक्टिकली ट्यूमर, अल्सर, कैंसेरियन में बहुत ज्यादा
ज्यादा हमारे को बेनिफिट था। हमारी इम्यून सिस्टम तो वो ठीक करेगा ही, जिसको फ्लू, खांसी, जुकाम, बलगम जल्दी हो जाती है उसके लिए तो एक प्रिवेंशन के लिए काम करता है। लेकिन अगर हमारे को कोई सीवियर दिक्कत भी हो गई है, किसी को भगवान ना करे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, उस केसेस में भी हमारे को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अभी 2-3 चीजें रह गई है, आरजी प्लस है, मेन वाइटलाइजर है। आई थिंक टाइम इज ओवर नाउ। हमने आज बहुत सारी ऐसे बातें करी, लेकिन फाइनली यही बोलूंगा कि हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, दवाइयां नहीं है। किसी ने भी अपनी दवाई छोड़ के हमारे पास से अगर हम रिजल्ट ले लेंगे तो वो हमारे लिए बड़ी दिक्कत का कारण होगा। अगली बारी में मैं ड्रिंक्स थोड़े का टाइम कम लेके बाकी का जो न्यूट्रिशन रह गया है, कुछ 2-3 और नए प्रोडक्ट्स भी है जिनकी स्लाइड्स यहाँ पे नहीं है, वो भी मैं ऐड ऑन करके अगला हम चाहे 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद पार्ट 2 दोबारा से करेंगे। आपका बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को टाइम दिया, आपने तकरीबन आधा पौना घंटा मेरे को सुना। भगवान करे ये सुना हुआ आपके जिंदगी में जरूर आपके काम आए। और जिन्होंने भी आपको बुलाया है, आप अपनी फीडबैक उनको जरूर देना। अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत जल्दी अगला सेशन लेके भी आऊंगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।